एसबीआई कार्ड का स्टॉक क्यों गिरा अपने हाईएस्ट लेवल से 20% तक एंड क्या ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के लिए या फिर ये एक डरने वाली बात है। देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित एंड वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है एंड चैनल की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प होती है। अब अगर हम लोग एक बार एसबीआई कार्ड्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसका चार्ट तो हमें एक चीज़ इसमें देखने को मिल रही है कि एसबीआई कार्ड्स एक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड के साथ लगातार हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो लगातार हमें हायर लोज और हल्के हल्के हायर हाइज हमें बनते हुए दिख रहे थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ एसबीआई कार्ड्स में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो एसबीआई कार्ड्स हमें इतना ज़्यादा गिरता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट अगर हम लोग हाईएस्ट पॉइंट से देखें तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे हमें 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा एसबीआई कार्ड्स में क्या हुआ ये हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए या फिर यहाँ पे डरने वाली बात है इसके फ्यूचर बिजनेस को लेकर के एंड इसकी फ्यूचर की स्टोरी को लेकर के। तो अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में एसबीआई कार्ड्स ने अनाउंसमेंट किया था कि वो लोग जो ईएमआई के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इंस्टॉलमेंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, उसके ऊपर 99 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लगाने वाले हैं, काइंड ऑफ कन्वीनियंस फी की तरह 99 रुपीज़ प्लस टैक्सेस का वो उस पर चार्ज लगाने वाले हैं। तो ऐसे के अंदर अब मार्केट में दो तरीके के सेंटीमेंट इस चीज़ में बन सकते हैं। किस तरीके के सेंटीमेंट बन सकते हैं? एक तो अगर आप इसको पॉजिटिवली देखो कि अगर वो 99 रुपीज़ प्लस टैक्सेस लगा रहे हैं ईएमआई के ट्रांजेक्शन के ऊपर तो उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, उनके पास ज़्यादा कमाई का मौका बनेगा। वहीं पे अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जो कि इस टाइम पे मार्केट ने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ले रखा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम पे क्या बनता है कि अगर हम लोग इस टाइम पे इंडिया में क्रेडिट कार्ड की बिजनेस को देखें या फिर जो लेंडिंग का बिजनेस है, जो शॉर्ट टर्म लेंडिंग या लॉन्ग टर्म लेंडिंग का बिजनेस है इंडिया के अंदर, उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है। इसी वजह से इसके अंदर इंडिया में बहुत सारे हमें स्टार्टअप्स आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस टाइम पे देखो तो सबसे पॉपुलर दो तरीके के बिजनेस इस टाइम पे चल रहे हैं। एक तो आपका हो गया क्रेडिट कार्ड का, जो थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसके अंदर एसबीआई कार्ड्स, एचडीएफसी कार्ड्स ये सब प्ले करते हैं। वहीं पर साथ में आपका दूसरा एक आ रहा है बाय नाउ पे लेटर वाला। उसमें बेसिकली क्या होता है, बीएनपीएल उसको हम लोग बोलते हैं, बाय नाउ पे लेटर। यानी कि आप आज कुछ सामान खरीद लेते हो एंड थोड़े महीनों बाद आप उस कंपनी को या फिर जिस सर्विस के थ्रू आप ले रहे हो उसको पैसे चुकाते हो। तो काइंड ऑफ वो क्रेडिट कार्ड का ही एक दूसरा तरीका हो जाता है एंड स्टार्टअप्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों का ये होमवर्क है, जल्दी से मुझे बताओ कि कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इस टाइम पे पॉपुलर हैं इस फील्ड के अंदर एंड जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज को अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में उनके नाम लिख के बताओ। तो इस टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है कि अगर कोई इस तरह की कंपनी है एसबीआई कार्ड जो इतनी पॉपुलर है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के अंदर, वो अगर 99 रुपीज़ का ईएमआई ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज लगा रही है, अपना कन्वीनियंस फीस लगा रही है, तो ऐसे के अंदर एक बहुत बड़ा इशू क्या क्रिएट हो जाता है कि जब भी कोई कस्टमर को अगर परचेज़ करना होगा ईएमआई के ऊपर एंड उसको 99 रुपीज़ का चार्ज दिखेगा तो वो कोशिश करेगा कि अगर मुझे कोई और दूसरी सर्विस से ये लोन मिल सकता है, कोई दूसरी सर्विस से मैं अगर अपना क्रेडिट ले सकता हूँ जहाँ पे मुझे 99 रुपीज़ का चार्ज ना देना पड़े तो मैं उसको प्रेफर करूँगा। तो ऐसे के अंदर क्या हो जाता है कि फिर वो कस्टमर्स जो फिनटेक के प्लेयर्स हैं इस टाइम पर, स्टार्टअप्स हैं या फिर दूसरी जो कंपनीज है जो क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड कर रही है, उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जो फेवरेबल हो जाता है, कस्टमर थोड़ा सा उनको ज़्यादा प्रेफर करना स्टार्ट करेगा। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक वैसे मतलब अगर शॉर्ट टर्म व्यू से अगर देखा जाए, शॉर्ट टर्म स्टोरी से अगर देखा जाए एसबीआई कार्ड्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। एंड ये मतलब अक्सर हम लोगों ने देखा है मार्केट के अंदर कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ होती है वो गलत समय पे इस तरह के गलत डिसीजंस लेते रहते हैं एंड इसी वजह से कई बार इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी हो जाता है। बट इस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई कार्ड की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अगर अंदर हम लोग देखें तो जहाँ तक मुझे याद है शायद 3% से भी कम हम लोगों का क्रेडिट कार्ड का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है इंडिया के अंदर। अगर हम लोग आगे की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्टोरी देखें तो उसके अंदर मिडिल क्लास हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है, डिस्पोजेबल इनकम हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है एंड जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को इतना बढ़िया मिलने वाला है आने वाले समय में, तो उसके अंदर क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। एंड खास करके एसबीआई कार्ड ने जो अभी 99 रुपीज़ का ये चार्ज लगाना स्टार्ट किया है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट को ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, आने वाले कुछ समय में फाइनेंशियली अगर इसका हम देखें रेवेन्यू वगैरह इंप्रूव हमें होता हुआ दिखता है, फाइनेंशियली इसके अंदर रिजल्ट्स में हमें इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखता है, तो अगेन मार्केट हो सकता है अपना ओपिनियन चेंज कर ले, मार्केट इसको एज अ फेवरेबल चीज़ लेने लगे एंड मार्केट इसको वापस से एक अच्छी रैली दे सकता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस टाइम पे क्या क्या अभी भी इसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंटैक्ट है जिसकी वजह से एसबीआई कार्ड्स अभी भी
लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है पोजीशन बनाने के लिए। तो एसबीआई कार्ड का अगर आप देखो तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट एंड जो सबसे मेन पॉइंट है जिस वजह से मैं खुद एसबीआई कार्ड को प्रीफर करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है इसका जो बैकिंग आती है, इसका जो हेरिटेज है, इसका जो ब्रांड है एसबीआई। तो एसबीआई के साथ क्या हो जाता है कि एसबीआई अगर आप देखो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ हुआ बैंक है, डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट एरियाज़ के अंदर एसबीआई अवेलेबल है। एंड एसबीआई का इस वजह से कस्टमर बेस, क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, यूज़र बेस बहुत बड़ा है इनके पास। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड की डिमांड हमें इंक्रीज होती हुई दिखेगी, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखेगा, तो एसबीआई कार्ड्स के पास बहुत अच्छा मौका रहेगा क्लाइंट्स को अक्वायर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एसबीआई के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा यूज़र बेस है अकाउंट्स के मामले में। अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा एसबीआई कार्ड के पास अपॉर्चुनिटी बनेगी अपने क्लाइंट्स को रीच करने के लिए, क्लाइंट्स को अक्वायर करने के लिए। एंड उस वजह से एसबीआई कार्ड्स में काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं 5 से 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ये छोटे मोटे डिसीजंस हैं, हालांकि ये शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के सेंटीमेंट को ख़राब करने के लिए काफ़ी है, इसी वजह से हमें एसबीआई कार्ड्स में गिरावट भी आती हुई दिख रही है। बट लॉन्ग टर्म की स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म की बाइंग करने के लिए देखते हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी से चार्ट पैटर्न के ऊपर देख लेते हैं कि चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये गिरावट हमें कंटिन्यू होती हुई दिखती है तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क लेकर के इसमें एडिशनल बाइंग कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देखें एसबीआई कार्ड्स का, तो एक चीज़ आपको इसमें क्लियरली देखने को मिल रही है कि रिसेंटली इसकी एक बहुत बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई दिख रही थी, जिसको इसने रिसेंटली अब ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक करने के बाद एक बाउंस बैक देने की कोशिश करी, बट लगभग 200 EMA के जोन से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये हमें रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड इस वजह से अगर हम देखें तो अभी भी चांसेस हैं कि फॉल हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो कौन से ऐसे मेजर सपोर्ट्स इसके रहेंगे जहाँ पे हम बाइंग के लिए अपना ट्रिगर रख सकते हैं या फिर जहाँ पे हम बाइंग के लिए नज़र रख सकते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे ये इस टाइम पे हमें एसबीआई कार्ड स्टेबलाइज या जहाँ पे इस टाइम पे एसबीआई कार्ड में लास्ट हमें क्लोजिंग आती हुई दिखी है, ये एक इसका अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर आप ये ग्रीन वाला जोन देख पा रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट ये 900 से 920 का जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है एसबीआई कार्ड के लिए। एंड चांसेस रहेंगे कि ये शायद इसके नीचे ना गिरे, बट लास्ट 2 अगर कैंडल्स आप देखो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, तो अभी भी काफ़ी चांसेस हैं कि एसबीआई कार्ड और फर्दर करेक्शन आपको दे सकता है अगर 900 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये तोड़ देता है। तो अगर ये इसको तोड़ देता है देन नेक्स्ट अगर सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कुछ इस वाले जोन पे बनेगा अराउंड 850 से लेकर के 860 के अराउंड, ये आपका एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा। तो अगर ये हमें 850 के आसपास आता हुआ दिखता है, वहाँ से हमें पलट के ऊपर जाता हुआ दिखे, तो हम लोग इसके अंदर डेफिनेटली छोटी मोटी एंट्री लेने के लिए देख सकते हैं। बट अगर मैं सबसे मेजर लेवल की बात करूँ जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल रहेगा, एंड अगर हमें वहाँ पे एसबीआई कार्ड वहाँ तक आता हुआ दिखता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के लिए। तो वो लेवल रहेगा हम लोगों का 750 का लेवल। 750 अगर आप देखो तो क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है आईपीओ के बाद, तो आईपीओ के इमीडिएटली 1 या 2 दिन बाद या फिर उसी दिन जो आईपीओ के बाद जो स्विंग हाई बनता है वो उस कंपनी की हिस्ट्री में, वो उस कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट में हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। एंड उस लेवल को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो जब उसके बाद एसबीआई कार्ड हमें गिरता हुआ दिख रहा था, एंड उसके बाद जब वापस से रैली हमें एसबीआई कार्ड में आती हुई दिखी, तो ये वाले लेवल को काफ़ी ज़्यादा इसने रिस्पेक्ट किया था, उसको तोड़ने में दिक्कत आई थी, एंड तोड़ने के बाद काफ़ी समय तक इस लेवल के ऊपर इसने कंसोलिडेट भी किया था। तो 750 का लेवल हो जाता है अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एसबीआई कार्ड फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमें ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखता है और 750 के लेवल तक आता हुआ दिखता है, देन वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। एंड वहाँ से अगर रैली कंटिन्यू होती है तो रिटर्न्स आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उसमें मिल सकते हैं। हालांकि 750 एक काफ़ी मुश्किल लेवल है, क्योंकि अगर करंट लेवल से हम लोग देखें तो 750 तक आने के लिए इसको फर्दर ऑलमोस्ट 20% का और करेक्शन देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। बट अगर मार्केट वीक होता है, हालांकि अभी निफ्टी भी अब थोड़ा सा हमें स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है, तो चांसेस कम रहेंगे, बट हम लोग ट्रैक कर सकते हैं एटलीस्ट अगर 750 तक हमें आता हुआ दिखता है देन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक होता है 900 का, देन ईजिली हम लोग को 850 से 860 तक तो ये आता हुआ दिख सकता है। बट वहाँ पे ब्लाइंडली बाय करने से अच्छा होगा कि हम उसका रिवर्सल का, उसको सपोर्ट लेके बाउंस बैक देने का वेट करें।
तो जल्दी से मुझे चैट के अंदर बताओ कि कैसा आप लोगों को लगा ये वीडियो आज का, क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर ज़रूर लिखना। और क्या हम लोगों को इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए कि जब हम कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक को ट्रैक करते हैं और उसके अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है या उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो क्या हम लोगों को उसको कवर करनी चाहिए। जल्दी से चैट के अंदर मुझे साथ में ये बताओ कि क्या आप लोग पर्सनली SBI कार्ड के बिजनेस को लेकर के इंटरेस्टेड हो, क्या आप फ्यूचर में इसमें इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो, या ओवरऑल आप क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। क्या आपको इसमें पॉजिटिव लगते हैं, क्या आपको इसमें नेगेटिव लगते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करो, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं एंड उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एंड काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, हमारा एक इनिशिएटिव है सपोर्टर्स क्लब करके। तो सपोर्टर्स क्लब अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि अगर आप पर्सनल लेवल पे मार्केट को पूरी तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते हो, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी नए हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो अभी बना रहे हो, तो अगर आप सपोर्टर्स क्लब ज्वाइन करते हो तो जैसे SBI कार्ड्स में हम लोगों की नज़र रहेगी, अगर ये अच्छे लेवल पे आता है तो वहाँ पे हमारा 2:30 PM पे डेली एक वॉइस कॉल होता है आधा से 1 घंटे का, जिसमें डायरेक्टली आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो। जो स्टॉक्स हम लोगों ने पर्सनली बाई किए हैं, जो स्टॉक्स हम लोगों ने सेल किए हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इन स्टॉक्स में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इनमें आप लोग बाइंग कर सकते हो। एंड लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी कोई अच्छे लेवल पे स्टॉक आता है तो वो आपसे मिस नहीं होता है। तो आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।